सुधाकर सिंह जी जब विधायक बनेंगे तो समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा को धरातल पे फिर से उतारेगी। क्यों नहीं आ रही है, बुनकर क्यों परेशान है, यहाँ पर अंदर की सड़कें क्यों खराब हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस क्यों नहीं चल रही है। ब्रिजेश पाठक से स्पष्ट समझ में जो भी काम हुआ था वो समाजवादी सरकार में हुआ था। घोसी की पूरी तस्वीर बदलने का काम हमने किया था। अस्पताल हो, सड़कें हों। मीडिया हलचल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज हमें घोसी में और हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं समाजवादी पार्टी की। मैडम, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार घोसी में? सुधाकर सिंह जीत रहे हैं, इंडिया जीत रही है, समाजवादी पार्टी जीत रही है, क्योंकि ये मुद्दों का चुनाव है। घोसी के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं। हमेशा से समाजवादी पार्टी को आपने सपोर्ट किया है, और जो धोखा देने वाले हैं, जो मक्कार लोग हैं, जो झूठे लोग हैं, और जो सत्ता सरकार में बैठे हुए हमारे उप मुख्यमंत्री यहाँ घूम रहे हैं, जिनको न स्वास्थ्य से मतलब है न सड़कों से मतलब है, उनको घोसी की जनता अब जवाब देगी। जो यहाँ दारा सिंह चौहान है, आपकी की पार्टी से विधायक हुए और साल डेढ़ साल में पार्टी छोड़ के चले गए, क्या ऐसा रीजन था जो पार्टी छोड़ दिया? निहायत ही अवसरवादी व्यक्ति हैं, अपने समाज का इस्तेमाल करते हैं, और उनको जो चुनाव लड़ा रहे हैं वो भी उनके अपने समाज का इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन से वो विधायक हुए, उनसे पूछा जाए कि घोसी के लिए उन्होंने कौन से प्रश्न विधानसभा में उठाए, तब तो वो समाजवादी पार्टी के विधायक थे। और बहुत सारे विधायक समाजवादी पार्टी की अपनी आवाज़ विपक्ष में रहते हुए मजबूती से उठाते हैं विधानसभा में, उनके काम होते हैं। तो ये किस प्रकार के नाकारा व्यक्ति थे जो अपने समाज की बात भी नहीं कह पाए। तो इनको मंत्री पद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी ज़्यादा चिंता है, लोगों की चिंता नहीं। और वो मंत्री पद में ये अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पर प्रश्न चिन्ह है। अगर विधायक भी बन जाएंगे तो अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। सुधाकर सिंह जी जब विधायक बनेंगे तो समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा को धरातल पे फिर से उतारेंगे। और जो भी काम हुआ है घोसी में, चाहे अस्पताल हो, चाहे सड़क हो, चाहे अभी हम लोग बात कर रहे थे पुरानी पेंशन योजना हो, ये तो समाजवादी पार्टी की प्रतिबद्धता है और वही लागू करेगी, वही काम करेगी। चाहे घोसी के विकास का चुनाव या मंत्री बनने का चुनाव है? मंत्री बनने का भी नहीं, अपनी व्यक्तिगत सत्ता का चुनाव दारा सिंह चौहान लड़ रहे हैं। मंत्री तो अभी कहाँ बना रही है उनको भारतीय जनता पार्टी, अभी तो लोग बहुत लाइन में लगे। मंत्री तो यहाँ पर एक है शायद बगल के ना, बिजली शर्मा जी। हाँ, बिजली तो आ नहीं रही, वो तो बहुत बड़े अधिकारी रहे थे। तो हमें बता दें कि हम लोग घोसी में घूम रहे हैं तो कुछ उनका अनुभव रहा होगा। घोसी में बिजली क्यों नहीं आ रही है, बुनकर क्यों परेशान है, यहाँ पर अंदर की सड़कें क्यों खराब हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस क्यों नहीं चल रही है। ब्रिजेश पाठक से स्पष्ट सवाल है, कल चाय पी रहे थे, हमें बताएं कि जो 100 बेड का अस्पताल घोसी में बना था उसमें डॉक्टर क्यों नहीं है। राखी बाद में लोग बनवाएंगे चुनाव में, पहले हमें बता दें कि जो हमने वोट उनको दारा सिंह चौहान को दिया था उसका बेजा इस्तेमाल करके उनको जो भी कुछ उनका आपस में साठगांठ रहा होगा उनको इस्तीफा दिलाकर दोबारा ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर आप क्या घोसी की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? मैडम, लगातार आप क्षेत्र में चल रही हैं, मूलभूत समस्याएं घोसी की क्या है? घोसी में जो भी काम हुआ था वो समाजवादी सरकार में हुआ था। घोसी की पूरी तस्वीर बदलने का काम हमने किया था। अस्पताल हो, सड़कें हों, आदरणीय शिवपाल यादव जी हैं, यहाँ जो भी पुल हो, 11 पुल उन्होंने बनवाए यहाँ पर लोगों को जोड़ने का काम हो, चाहे बिजली के ट्रांसफार्मर हो, चाहे रोजगार देने का काम हो, वो समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि इस डबल इंजन सरकार ने 9.5 साल में यहाँ क्या किया, और ये दूसरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है तो पिछले 6.5 साल में घोसी के लिए क्या किया, ये हमें बता दें। 12 से 17 के कामों का फीता नक। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम कैबिनेट मंत्री और कल योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, तो कैसे देखना है इस चुनाव? आज वो कैबिनेट मंत्री थे, कल हमारे कैबिनेट मंत्री थे, तो वो भी तो चुनाव में है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो लोकतंत्र है। जनता पूछेगी कि तुम कैबिनेट मंत्री अगर हो तो उस पद पर बैठ कर के क्या काम आपने हमारे क्षेत्र के लिए किया। और हम भी यही पूछ रहे हैं, हमारा स्पष्ट है कि हमको बड़ी बड़ी बातें न करिए, हमें बहुत बड़ा फिलोसफी न समझाइए। हम लोग कॉलेज स्कूल जाते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, हम समझते हैं। आप बताइए कि आपने घोसी के लिए कौन सा एक काम किया। उस एक काम पे हम तो समाजवादी पार्टी के सैकड़ों काम गिनवा सकते हैं, उस एक काम पे जो भी घोसी की जनता की अपना मन बनाएगी। इधर इंडिया की तीसरी बैठक है, वो कमर्शियल सिलेंडर और घरेलू ये सस्ते हो गए, कैसे देखते हैं आप लोग? डर है, और घोसी इतिहास लिखेगा, घोसी बिहार का डर है। डोमेस्टिक सिलेंडर सस्ता हुआ, कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा हो गई, संसद का एक सत्र ट्विटर पे बुला
बुला लिया गया, अभी किसी को चिट्ठी नहीं गई है। तो आप देख सकते हैं भड़कलाहट, और आप देख सकते हैं कि कितना हार का डर है। और घोषी जब हार जाएंगे तो ये भी मान लें कि अगली सरकार जो है वो इंडिया की, भारत में बनेगी, जो लोगों के लिए काम करेगी, लोगों को जोड़ेगी। यहाँ के लोग आपस में, हमारे पहलवान जी हैं, हम लोग जोड़ के चलते हैं, एक दूसरे की विचारों को समझते हैं। एक लास्ट सवाल बेटा, क्या ये 24 के चुनाव से पहले इसको सेमीफाइनल देखा जाए? सुधाकर सिंह कितने वोटों से जीतेंगे? सुधाकर सिंह जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। प्रशासन को भी ये चेतावनी है कि अगर कोई गुंडागर्दी हुई, अगर कोई इस तरह का गलत काम हुआ तो हम लोग जागरूक हैं, धरना दे देंगे, वहीं पर धरना दे देंगे। अगर कहीं चुनाव आयोग को ये सूचना मिली कि कहीं कुछ इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है जिससे वोट इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं, तो इस बार चुनाव आयोग में भी धरना दे देंगे। निष्पक्ष चुनाव करवाइए, क्योंकि हमारा कैंडिडेट जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह थी, जो समाजवादी पार्टी के जो यहाँ से प्रत्याशी सुधाकर सिंह है, इस बार वो प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कमर्शियल और डोमेस्टिक सिलेंडर के दाम कम किए हैं, ये इंडिया की तीसरी बैठक चल रही है, और शीतकालीन सत्र भी ट्विटर पर बुलाया गया तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं कि ये एनडीए को इंडिया का डर सता रहा है।